हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। शुरू होता है बुद्ध वग, लोक वक्त समाप्त हो चुका। शुरू होता है बुद्ध वग, सुनो सभी दे ध्यान। धम्पद की 179-180 गाथा देती हमको क्या ज्ञान। जिसने अपने चित्त के राग द्वेष मोह मार दिया, उसको कितनी भी सुंदर परी मिले, उसने कभी ना ध्यान दिया, कभी ना ध्यान दिया, कभी ना ध्यान दिया। सारांश ये था। अब चलते हैं हम लोग कि जो धम्पद की 179-180 गाथा है, 179-180, और बुद्ध वग की पहली और दूसरी है। तो धम्पद की कौन सी गाथा है? 179-180। चलते हैं। इस गाथा को तथागत संबुद्ध किस समय पर, किस स्थान पर, किस उद्देश्य पर उपदेशित किया, तो चलते हैं उस स्थान पर, उद्देश्य पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर, उस घटना पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं बोधिमंड विहरती। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध बोधिमंड, जो कुरुदेश में पड़ता है, वहां पर विहार कर रहे थे। उस समय की घटना है कि उसी कुरुदेश में एक मांगंदी नाम का आडंबरी रहता था। जैसे अग्नि जला के अग्नि की पूजा करना, अग्नि जला के उससे ही कल्याण साधना। लेकिन था वो विद्वान, दिमाग उसके अंदर तेज था, समझदारी थी, वो मोक्ष चाहता था, मुक्ति चाहता था, हैं? लेकिन उसको कल्याण का मार्ग सही ढंग से मिला नहीं। जो पता था उसी पर चल रहा था, उसी को मान बैठा था कि अग्नि के होम करने से उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम जन्म से छुटकारा मिल जाएगा। और उसकी एक सुपुत्री थी, सुपुत्री तो बहुत ही सुंदर थी, रूपहिली जिसका नाम रखा था। क्यों? रूपवती थी, इसलिए रूपहिली उसको कहते थे। अति सुंदर, देखते ही उसको कोई भी मुग्ध हो जाता। लेकिन जब वो जवान हुई, शादी की योग्य हुई, विवाह की योग्य हुई, मैरिज की योग्य हो गई, तो उस समय उसके माता पिता को बड़ी चिंता हुई। तो जगह जगह पर जाकर के उन्होंने जवानों को देखा, लड़कों को देखा, वर को देखा, लेकिन उनके समझ में अपनी कन्या के समान कोई लड़का नजर ही नहीं आया। मनहीन होकर के बैठा। तो रोज नित्य प्रति उसका नियम था कि घर से नहा धोकर निकलना और जाकर के और जंगल में जाकर के और अग्नि जला करके होम करना, आडंबरबाज में। ये तथागत समय संबुद्ध ने जो है बोधिमंड से बिहर रहे थे, वहां से अपनी अंतःदृष्टि से, चित्त की भावनाओं से देखा कि ये जो है अनागामी फल का लाभी हो सकता है। मतलब श्रोतापत, सकृतागामी और अनागामी। श्रोतापत तो था, लेकिन सुनता जिसकी था उसी पर चल देता था। सकृतागामी सक्रिय था, लेकिन अनागामी आनापान पे नहीं पहुंच पा रहा था। जहां असली सुख मिलता है, जहां असली मुक्ति मिलती है, जहां असली मोक्ष मिलता है। तो तथागत संबुद्ध ने अपने चित्त से देखा और उसी समय अपने
परिमंडल को बांध करके, चीवर को पहन करके और आराम से संगाटे को कंधे पर डाल करके, पात्र हाथ में लेकर के वो निकल पड़े। और जहां पे वो अग्नि प्रज्वलित करता था वहीं पे जाकर पहुंचे। तो तथागत सम्यक संबुद्ध के रूप को देख करके वो मागंधी मुग्ध हो गया कि ये जो हमारी कन्या से भी बढ़कर के रूप है, स्वरूप है, सुंदर है, ये हमारी कन्या के लिए बहुत ही सुंदर रहेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा वर कहां ढूंढने से मिलेगा, हम तो ढूंढ ढूंढ थक गए। ये विचार करके और तथागत को प्रणाम करके कहता है मैं अभी आ रहा हूं 1 मिनट, और अपनी घरवाली को लेकर के, अपनी लड़की को लेकर के वहां पहुंचता है और दिखाता है, और दिखा करके अपनी लड़की को कहता है कि मेरी ये कन्या है, मेरी सुपुत्री है, और ये रूपवती, इसके लायक कोई पुत्र वर नहीं मिल रहा था, और आप इसके समान हैं इससे, और आप इसको अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पे इस गाथा को कहा है। क्या कहा है सुनिएगा। वैसे मैं सारांश तो आपको बता ही चुका था। क्या बताया था हमने? जिसने अपने चित्त के राग द्वेष मोह को मार दिया, उसको कितनी भी सुंदर परी मिले, उसने कभी ना ध्यान दिया, कभी ना ध्यान दिया, कभी ना ध्यान दिया। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध इस गाथा को कहते हैं, जो है ये 2 गाथाएं हैं, 179 और 180 बुद्ध वर्ग की। यस्य जितं नावजीयति जितमस्य नो याति कोचि लोके तं बुद्धमनंत गोचरं अपतंकेन पदेन नेसथ। जिसका जीता विजेता नहीं किया जा सकता, जिसको जीता नहीं जाता विजेता भी नहीं कर सकते हैं, जिसके जीते राग, जिसने राग द्वेष मोह को जड़ से खत्म कर दिया है, उसके पास दोबारा लौट के नहीं आ सकते हैं। अनंत को देखने वाले अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकते हो, किस सके लालच दे सकते हो, किस सके मोहित कर सकते हो, किस सके प्रसिद्ध करते हो। जब हमारे अंदर राग द्वेष मोह ईर्षा खिंचाव तनाव बेचैनी, इनको सबको मैंने मार दिया, मैं बुद्ध बन चुका हूं, मैंने तृष्णा को त्याग दिया, मैंने राग को त्याग दिया, तो इस लड़की को देख करके मैं मोहित हो जाऊंगा। ऐसे ही जिस समय मैं अखंड समाधि को लगा कर बैठा था बोधि वृक्ष के नीचे उर्वेल वन में नर्मदा नदी तट पे, उसमें भी ऐसी समस्याएं हुई थी मेरे सामने, मार की, कामदेव की। तो दूसरी गाथा कहते हैं 180, यस्य जालिनी विसतिका तन्नानत्ति कुहिच्ची नेतवे तं बुद्धमनंत गोचरं अपतं केन पतेन नेसथ। जिसकी जाल फैलाने वाली विष रूपी तृष्णा मर चुकी है, कहीं भी ले जाने योग्य नहीं रही है, उस अनंत गोचर अपत अनंत ज्ञानी बुद्ध को किस पद से आप ले जा सकते हो, कैसे आप मोहित कर सकते हो, किस प्रकार से? ये उस समय भी हमारे सामने ये जो है कामदेव की कन्याएं 3 जो थी आई थी, तो उन्होंने हमें पराजित नहीं कर पाया। आप मुझे पराजित करना चाहते हो? अरे मैं बुद्ध हूं, मैं सम्यक संबुद्ध हूं, शास्ता हूं, मुझे हर कड़ी का ज्ञात है कि किस कारण इस जीवन का भवचक्र चलता है। उसको मैंने जान लिया, उन जितनी भी तृष्णाएं थी उनको सबको मैंने मार दिया, इच्छाओं को मार दिया है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। उसी समय पर वो दोनों पति पत्नी और पुत्री उसकी हाथ जोड़ के वंदना करते हैं, विनती करते हैं, और वहां पर तथागत सम्यक संबुद्ध उपदेशित करते हैं क्या कि अनिच्चावत संखारा, संसार सभी अनित्य है, कोई चीज वस्तु टिकाऊ नहीं है।
जो चीज बनी है उसका नष्ट होना है, तो काहे का प्रेम, काहे की सुंदरता, क्या मेरा क्या तेरा। जिस समय ये धर्म उपदेश दिया है अनित्य भावना का, तो तीनों प्राणी जो है श्रोतापन हुए, शक्रतागामी हुए और अनागामी हुए, और बुद्ध धम्म संघ के प्रति आकार श्रद्धा लेकर आरूढ़ हो गए। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।